Hello students, welcome to My Language, My Learning Change the Way We Learn. So this is our model 2. In this model we will learn cubes and cubes root. So what is our submodel? Submodel is our cube root. So what did we learn in this model? इस मॉडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या फिर पढ़ने जा रहे हैं? What is cube root of a number? क्यूब रूट ऑफ ए नंबर किसे बोलते हैं? डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे निकलता है हमारा, ठीक है। हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर? क्यूब रूट ऑफ ए नंबर हम निकालते कैसे? क्यूब रूट के बारे में हम जाने समझे, अब हम समझेंगे कि क्यूब रूट ऑफ नंबर हम कैसे निकालते हैं, राइट। ओके, सो स्पेसिफिकली क्यूब रूट किसे बोलते हैं? लेट्स सी। वेट अ सेकंड। Clear on my drawings. The cube root of a number is the factor that we multiply by itself 3 times. क्या हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है to get the number. ठीक है, जैसे आप ले लो 27। 27 कितने बार 3 मल्टीप्लाई हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बार हुआ ना नंबर 3 मल्टीप्लाइड, तब जाके हमें नंबर 27 मिला है। तो हम ये कह सकते हैं जो क्यूब रूट ऑफ 27 है वो है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 का पेयर बन रहा है। ओके, द सिंबल फॉर क्यूब रूट इज 3 क्यूब रूट ऑफ इन क्यूब रूट। ओके, और लिखते कैसे हैं हम लोग? ऐसे। This is the symbol specifically. Okay. Now, finding the cube root of a number is the opposite of cubing of a number. Obviously, अगर आप किसी का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा कि आप उस नंबर का क्यूब कर रहे हो, है ना। ठीक है। Now, moving to the next one. Yes, cube root of a symbol, मैंने जैसे बोल रही थी मैं, the cube root symbol is denoted by this thing, ऐसे। ओके, स्क्वायर रूट में क्या था? जस्ट ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नथिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, just the root symbol. Okay, in the case of square root we have used just the root symbol such as this, which is also called a radical. इसे क्या बोलते हैं? रेडिकल भी बोलते हैं। And symbolically we can represent the cube root of different numbers as cube root of 5, जैसे आप लिख सकते हो cube root of 5, root of 11, क्यूब रूट ऑफ 11 जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड सो ऑन, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, now moving to the next one. Clear all my drawings. क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिससे हम लोग ने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा होगा, उसी तरह स्क्वायर रूट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। कैसे? कंसिडर करो, सबसे पहले एक नंबर है 3375, ठीक है, वी फाइंड इट्स क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3375, ठीक है, इसका। तो हमें मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आप क्या समझ रहे हो? 3 का पेयर बन रहा है, 3 क्यूब, देख सकते हो आप, एंड 5 का क्यूब बन रहा है, 5 का पेयर। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, होल क्यूब हो रहा है ना। देखो तो क्यूब रूट ऑफ 3375 क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इनमें से जो 3 का पेयर बन रहा है ना उसको बस एक बार ही लिखना है आपको, तब आपका वो, और जिससे आप मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 3 फिर मल्टीप्लाई करो 5, 5 का भी एक पेयर बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट द नंबर जो कि वो उसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, सिमिलरली टू फाइंड 74088, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें क्या हो रहा है? 2 का क्यूब बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है, एंड देन 7 का एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल क्यूब। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 74088 क्या हो जाएगा आपका? सबका पेयर का एक एक डिजिट ही ले लेना है, यानी कि 2, 3 और 7, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट द क्यूब रूट इज 42। ओके, now moving on. Okay, next thing,
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 का क्यूब रूट निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8000 इज क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? जो क्यूब रूट ऑफ 8000 है ना, ऐसे आप लिख रहे हो क्यूब रूट, सॉरी फॉर द साइन, ओके, यहाँ पे छूट गया था। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8000 जो हो रहा है वो आपका हो जा रहा है, क्योंकि दो का पेयर बन रहा है आपका 3 पेयर्स, ठीक है, 3 आपका बन रहा है पेयर कर करके, ठीक है, तो दो का पेयर बन रहा है, तो एक 2 लेंगे हम, फिर 2 लेंगे, फिर 5 लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 20। 5 4 जा 20 होता है ना, दैट्स। सो यहाँ पे 88,000 का हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर रूट। ओके, नाउ finding the square root of is the number, yes, 13,824 ये नंबर है। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकल रहा है हमारा नंबर। सबसे पहले क्या करना है आपको? 13824 है, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सो हमारा इसमें से निकल के आ रहा है 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे फिर देख सकते हो, देन फिर 2 का, फिर 3 का पेयर बन रहा है। सो विल गेट 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13824 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज नथिंग बट 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। Okay, moving to the next one. So this is all about the chapter. Let me clear all my drawings first. Yeah. So this is all about the chapter. हमने क्यूब रूट के बारे में पहले जाना और क्यूबिंग कैसे निकालते हैं हम, और बहुत सारे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी ऐसे बनाए जिसमें पेयर्स बन रहे हैं क्यूब के, एंड फिर डेफिनेशंस के बारे में जाना, क्यूब रूट के बारे में समझा। सो स्पेसिफिकली ये सिंपल शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है और इससे आप फिर बना सकते हो। सो होप दिस ऑल गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।